नमस्कार दोस्तों, मैं रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स पे। आज हम शुरू करने वाले क्लास 12th की ज्योग्राफी का जो हमारा फर्स्ट बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये इस बुक का चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय चित्र। आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है इस बुक का। ठीक है, तो चले ये शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि बुक का नाम है मानव भूगोल, यानी मानव भूगोल किसे कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो मानव भूगोल का अर्थ होता है कि भूगोल का वह भाग जो अस्थिर पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, मानव भूगोल कहलाता है। यानी भूगोल का वह हिस्सा ये या वह भाग जो पृथ्वी है ना, उस पर मनुष्य रहता है और जो काम करता है, जो क्रियाकलाप कर रहा है वो, तो उसका जो अध्ययन करता है भूगोल का वह भाग, जब भूगोल इस चीज़ का अध्ययन करता है तो हम मानव भूगोल कहते हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है मानव भूगोल की। हमारा अगला टॉपिक है भौगोलिक विचारधारा। भौगोलिक विचारधारा किसे कहते हैं देखते हैं। भूगोल वेता कौन होते हैं पहले ये जान लेते हैं। जैसे साइंस के जो विज्ञान के जो ज्ञान जानकारी रखते हैं या फिर उनके पास ज्ञान होता है तो उनको हम वैज्ञानिक कहते हैं। वैसे भूगोल की जानकारी और भूगोल के विद्वानों को हम भूगोल वेता कहते हैं। तो भूगोल वेता द्वारा प्रकृति एवं मानव के संबंधों के बारे में प्रकट किए गए विचारों को भौगोलिक विचारधारा कहते हैं। यानी जो भूगोल वेता जो है ना, वो जो प्रकृति और मनुष्य उसके संबंधों के बारे में जो विचार प्रकट करते हैं ना, उन्हें हम भौगोलिक विचारधारा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भौगोलिक विचारधारा। इसमें हम इस बुक में हमें इस चैप्टर में 3 भौगोलिक विचारधारा पढ़नी है। तो चलिए, पहला भौगोलिक विचारधारा, पहली भौगोलिक विचारधारा हमारे नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा। ठीक है, ये हमारी पहली भौगोलिक विचारधारा है। इस विचारधारा को दिया किसने है? तो इस विचारधारा का प्रतिपादन किया है रिटर, हम्बोल्ट और रेडजल। ये 3 भूगोल वेता है, इन्होंने इस विचारधारा को दिया है। इस विचारधारा के अनुसार क्या होता है कि प्रारंभ में, जब शुरू में ना मनुष्य आदिम अवस्था में होता है, ये आदि मानव की तरह जीवन जी रहा होता है। लेकिन वो और उस वक्त क्या होता है, उस वक्त मनुष्य अपने आप को खुद को प्रकृति के अनुसार ढाल के रखा होता है। जैसा प्रकृति के अकॉर्डिंग रहता है, ज़्यादा प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करता है। उस समय प्रौद्योगिकी का स्तर यानी जो टेक्नोलॉजी थी उस वक्त बहुत ही निम्न थी। उस वक्त ज़्यादा टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था। शुरू की बात हो रही जब मानव सभ्यता का विकास ही हो रहा था। मानव प्रकृति को सुनता था, उसकी पूजा करता था। प्रकृति को सुनता था, उसकी आवाज़ों को सुनता था, उसकी पूजा करता था और उसकी प्रचंडता से डरता था। अगर कहीं बिजली कोई गिर गई तो डरता था, क्या हो गया क्या हो गया। ठीक है, और वर्षा, जब अगर कोई वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती थी ना, तो उसे इंद्रदेव का प्रकोप मानता था। कहता था कि जो वर्षा होती है इंद्रदेव हमसे नाराज हो गए, इसलिए ज़्यादा वर्षा हो रही है। मानव संसाधनों के लिए पूरी जो मानव जो था ना, वो मनुष्य जो था शुरू में, वो क्या था, संसाधनों के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहता था वो। ठीक है, इसलिए इस विचारधारा को ना पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा, इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद का भी नाम देगी कि ज्यादातर जो चीजें हैं ना वो प्रकृति से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, इसलिए हम इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं। और इस विचारधारा को एक और नाम दिया गया, वो है मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण हुआ, मानव जो है वो प्रकृति के अनुसार रह रहा है, प्रकृति को सुन रहा है, उसकी पूजा कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ज्यादा अपने प्रौद्योगिकी का उतना विकास भी नहीं, प्रकृति ही जो हमें दे रही है मानव को उस वक्त, उसी का वो उपयोग कर रहा है। तो इसलिए इस विचारधारा को मानव का प्रकृतिकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा। अगली विचारधारा हमारा संभववाद या संभावनावाद विचारधारा। ठीक है, ये इस विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? विडाल डीला ब्लास ने। ठीक है, ये भूगोल वेता का नाम है। इस विचारधारा को विडाल डीला ब्लास ने दिया था। इस विचारधारा के अनुसार क्या होता है कि जो इस विचारधारा का मानने वाले को लोग है कि समय के साथ साथ ना, जो इस विचारधारा को देते हैं वो कहते हैं कि समय के साथ साथ मनुष्य का विकास हुआ। ठीक है, और उसने अपना विकास किया मनुष्य ने, और वो प्रकृति से नहीं डरता था। ठीक है, और उसने स्वतंत्र होकर, अपने स्वतंत्र बिना किसी डर या भय के स्वतंत्र होकर प्रकृति में परिवर्तन करने लगा। ठीक है, अब मनुष्य संसाधनों का इस्तेमाल करने लगा था, उसने प्रौद्योगिकी का विकास किया था, नई नई तकनीकों का, नई नई चीज़ों का आविष्कार करना शुरू कर चुका था मनुष्य इस अवस्था में। ठीक है, उसने संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। जो भी हमें, चाहे वो धातु धातु पाए जा रहे थे हमें, या फिर अन्य कोई चीज़ें पाई जा रही थी, उन सब का इस्तेमाल करने लगा था। पत्थर का इस्तेमाल करने लगा था हथियार बनाने के लिए, धातुओं का बर्तन बनाने लगा था। तो इसमें क्या कि मनुष्य संसाधनों का उपयोग कर रहा है।
मनुष्य जंगलों को काटकर खेती की मनुष्य ने जंगल की काट कर खेती की शुरुआत की। नदियों को पार करने के लिए उसने पुल बनाया और समुद्र को पार करने के लिए इसने क्या कहा, जहाज बनाया। ठीक है, आज के टाइम में देखते कितनी बड़ी बड़ी जहाज हो गई। तो मनुष्य ने प्रकृति को समझा, उसके नियमों को समझा, तब जाके उसने क्या किया, अपने संसाधनों को, अपनी जरूरत की चीजों का इस्तेमाल किया, संसाधनों का उपयोग करते हुए। इस विचारधारा को, ये जो विचारधारा है ना, संभावना या संभावनावाद या संभववाद, इस विचारधारा को प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं, क्योंकि प्रकृति का उपयोग मानव अपने अपने कार्यों के लिए कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इससे प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है, प्रकृति में मानव हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए इस विचारधारा को प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। अगली विचारधारा की ओर बढ़ते हैं। अगली विचारधारा हमारी नव निश्चयवाद विचारधारा। इस विचारधारा को देखते क्या है, इस विचारधारा को किसने दिया था, ग्रिफिथ टेलर, ये एक भूगोलवेत्ता है, इन्होंने इस विचारधारा को दिया था। इस विचारधारा के अनुसार ना तो पूरी तरह से पर्यावरण निश्चयवाद है और ना ही मनुष्य पूरी तरह से आजाद है। ठीक है, इस विचारधारा के मानने वाले का कहना है कि मनुष्य ना पूरी तरह से आजाद नहीं है, क्यों, जैसा चाहे वैसे प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति में परिवर्तन नहीं कर सकता, वो पूरी तरह से आजाद नहीं है। मनुष्य केवल कब प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, जब वो प्राकृतिक नियमों का पालन करेगा, जब प्राकृतिक नियमों को समझेगा, तभी प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। जब मानव के क्रियाकलापों को, इनका मानना है कि जब मानव की क्रिया, मानव के काम से या किसी भी ऐसे काम से जब पर्यावरण को नुकसान पहुंचने लगे ना, तो मानव को उसी वक्त रुक जाना चाहिए और अधिक कार्य नहीं करना चाहिए जिससे प्रकृति को हानि पहुंचे। ये दो विचारधारा, ये जो विचारधारा है ना, ये नव निश्चयवाद जो विचारधारा है, ये क्या कहती है, ये निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच का रास्ता देती है हमें। और इस विचारधारा को ना मध्यम मार्ग या रुको और जाओ विचारधारा भी कहते हैं। ठीक है, इसको और अन्य नाम भी है, मध्यम मार्ग या रुको और जाओ विचारधारा। तो ये कुछ विचारधाराएं हैं जो कि भौगोलिक विचारधाराओं की आती है। 3 ही हमें पढ़ने थी इस चैप्टर में। चैप्टर छोटा है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे हमारा खत्म हो रहा है। और इसमें आपको बता दूं कि हमने पॉलिटिकल साइंस का और हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है क्लास 12 का, तो आप उसको जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।